बेटा गाड़ी के ड्राइवर को बुलाना, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ देगा। अबे ओ बुढ़िया, तू है कौन और कहाँ से आई है? मैं इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला दूं? तू है कौन? तेरी गाड़ी है क्या ये? बेटा जब मैं गाड़ी के ड्राइवर को बुलाने के लिए बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये गाड़ी मेरी हुई ना। ये गाड़ी मेरे बेटे की है तो मेरी ही हुई। अरे बुला दो ना, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? अच्छा तो तू ये बोल रही है कि ये गाड़ी तेरे बेटे की है, यानी कि ये गाड़ी तेरी हुई? अबे पागल है क्या? जाके किसी और को पागल बनाना। ये गाड़ी हमारे बॉस की है, ना कि तेरे बेटे की। अरे बेटा मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा। मैं भी वही बोल रही हूँ, जो आपका बॉस है ना वो मेरा बेटा है। ओहो, तेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉस, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक तेरे बेटे हैं? पागल बनाने के लिए हम ही मिले हैं क्या तुझे? सुबह सुबह आगे दिमाग खराब करने के लिए, बेवकूफ कहीं की। और तू ना यहाँ से चली जा, अगर हमारे बॉस ने तुझे यहाँ पे देख लिया ना तो उठा के फेंक देंगे। क्या तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? मैंने तुम्हें बोला ना ये गाड़ी मेरे बेटे की है, और जो तुम्हारा बॉस है वो मेरा बेटा है, तो तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है? अरे मैं सुबह अपने बेटे के साथ इसी गाड़ी में बैठ कर आई थी। तुम्हें कॉल करके ड्राइवर को बुलाना है तो बुलाओ, नहीं बुलाना तो यहाँ से चली जाओ। देख रहे, अबे होगा बात, तुझे हवाबाजी करने के लिए हम ही मिले थे क्या? वैसे भी तेरा हुलिया देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि तू हमारे बॉस की माँ हो सकती है। तुझे पता है हमारे बॉस कितने अमीर हैं? उनकी माँ पता है कैसी होगी? स्टाइलिश सी, महंगा सा फोन रखती होगी, तेरे तरह सस्ता सा फोन लेके नहीं घूमती होगी 10-15 हजार का। हम देख, अरे हम तो कंपनी के एम्प्लॉयज है, हमारा फोन देख, हम लोग एप्पल यूज करते हैं, और तू, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। हाँ यार अंशी, मुझे तो लगता है ये टाइम वेस्ट कर रही है और चोरी करने के प्लान से आई है ये यहाँ पे। अच्छा अब मैं समझी इसका प्लान क्या है। हमें बोल देती ड्राइवर को बुलाने के लिए, और जब हम उसमें बिजी हो जाते तो ये चोरी करके ले जाती इस गाड़ी को। अरे बस करो बेटा, बहुत देर हो गई तुम्हें बोलते हुए। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। अरे मैंने बोला ना कि वो मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है। तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से किस तरीके से बात करी जाती है। अरे तुमने क्या कहा था कि ये 200 रुपए की साड़ी पहनी है? और अगर हाँ मैंने 200 रुपए की साड़ी पहनी भी है तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? साड़ी 200 रुपए की मैंने पहनी है ना, तुमने तो नहीं पहनी है ना। अरे कपड़ों से जज करती हो क्या किसी को? और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है तो तुम बहुत अमीर हो? अरे कपड़ों से कभी किसी को जज नहीं किया जाता है, संस्कारों से किया जाता है। अरे मेरे अंदर मेरे माँ बाप के बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, जो अभी तक मैंने तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। पर वही, और कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा? और वही संस्कार मैंने अपने बेटे को दिए हुए हैं, यानी कि तुम्हारे बॉस को। और मेरा बेटा भी उन्हीं संस्कारों के साथ चलता है। अबे ओ गवार, जो तू ये अपनी कहानियां सुना रही है ना, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तू झूठ बोल रही है। और जो ड्रेसिंग सेंस का तू ज्ञान दे रही है ना, उसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कपड़े हैं ना इतने महंगे आते हैं जितनी तेरी औकात नहीं है। ये तू जो 200 रुपए की साड़ी पहन के इतना उछल रही है ना, तुझे पता है तेरे पूरे कपड़ों से महंगी मेरी ये हील्स हैं। कभी जिंदगी में तूने देखी तो होंगी नहीं इतनी महंगी हील्स। देख अपना बहुत हो गया, और तेरी बकवास सुनते सुनते मेरे सर में दर्द हो गया। अपनी मनहूस सी शकल ले और निकल यहाँ से। मुझे लगता है ना तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, मैं अपने बेटे को फोन करके यहीं नीचे बुलाती हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, बुला ले। नंबर है भी तेरे पास? मुझे तो लगता नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का नंबर तेरे पास होगा। हेलो, अब बेटा एक बार नीचे गाड़ी के पास आना। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए बुला रही हूँ, एक बार नीचे तो आओ। ठीक है बेटा, आ रहा है मेरा बेटा, सिर्फ 5 मिनट वेट करो। भाई वाह, तू तो बहुत बड़ी हवाबाज है, फोन भी मिला दिया। चल देख ही लेते हैं कौन सा 30 मार खान आएगा। बेटा बेटा कर रही है ना बहुत देर से। अरे माँ, क्या हुआ? आप अभी तक घर नहीं गए? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, और इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? और तुम दोनों ने इतनी देर से चाय नहीं पी क्या? क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़े हो? बेटा ये तूने अपने ऑफिस में कैसे कर्मचारी रख रखे हैं? जब ये तेरी माँ के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं तो ये ऑफिस में और क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करते होंगे बेटा? क्या चोर? अरे तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पे है। तुमने मेरी माँ को चोर क्यों बोला? अरे ये फर्स्ट टाइम इस कंपनी में आई है, क्योंकि जो दूसरी ब्रांच है वो मेरी माँ ही संभालती है। आज ये बस कंपनी में ऐसे ही आई थी देखने। और माँ, ये सब चल क्या रहा है? इन दोनों ने आपको चोर क्यों बोला? इन्होंने मुझे साड़ी के ऊपर रोका कि मैंने 200 रुपए की साड़ी पहन रखी है, और इन्होंने बोला कि अगर बॉस की माँ है तो ये एंड्रॉइड फोन लेके घूम रही है। बेटा इन दोनों ने ना मेरी बहुत बेइज्जती करी है। सर, क्या सच में ये आपकी माँ है? अरे हाँ अंशी, ये मेरी माँ है। अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया ना मैंने। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? और मुझे कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? तो बेटा इसने बोला कि जो औरत साड़ी पहनती है ना वो गवार होती है,
और गवार औरत हमारे बॉस की माँ नहीं हो सकती है। अंशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ को यहाँ चोर बोला, शर्म नहीं आई तुम्हें एक बार भी? अरे माना कि हम लोग गांव से हैं और शहर में आने के बाद हमारा बिजनेस अच्छा चल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गवार और गरीब हैं। और तुमने मेरी माँ को चोर किस मुंह से बोला? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और क्या बोला तुमने कि मेरी माँ ने 200 रुपये की साड़ी पहनी है? माना कि उन्होंने 200 रुपये की साड़ी पहनी है। अरे वो 200 की पहने 2000 की या 2 लाख की, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम कौन होती हो उनको नीचा दिखाने वाली? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तुम्हारे इस बिहेवियर से पता है क्या पता लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको संस्कार नहीं सिखाए, तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात की जाती है और कैसे नहीं। अरे मैंने तो माँ को बोल रखा है कि माँ आपका जो मन करे आप वो कीजिए, आपको जो पहनना है आप वो पहनिए, लेकिन मेरी माँ को सिंप्लिसिटी पसंद है, उनको पसंद है ऐसे नॉर्मल साड़ियाँ पहनना। अरे अगर वो चाहे तो वो भी वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती है। अरे मैंने अपनी माँ को आज तक किसी चीज़ के लिए रोका या टोका नहीं है। मैंने हमेशा बोल रखा है कि माँ आपका जो मन करे आप वो पहनो। अरे उनमें अगर सिंप्लिसिटी है तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? और एक बात बोलूं, जिनके पास कुछ नहीं होता ना, सिर्फ वही लोग दिखावा करते हैं, वही लोग शो ऑफ करते हैं। और जिनके पास सच में पैसा होता है ना, वो लोग शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर आदत नहीं होती दिखावा करने की। और क्या बोला तुमने मेरी माँ को? गवार। तुम्हें पता भी है हमारी जितनी भी ब्रांचेस है ना, आधे से ज्यादा ब्रांचेस मेरी माँ ही संभालती है, और जितना भी हिसाब है प्रॉफिट एंड लॉस का वो मेरी माँ ही देखती है। अरे इनका माइंड इतना तेज है कि 90% प्रॉपर्टीज का हिसाब भी मेरी माँ ही रखती है। अरे वो बहुत तेज है मैथ्स में, और तुम इन्हें गवार बोल रही हो। एक बात बोलूं, अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा बिहेव करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे ये तो देखती कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, सीनियर सिटीजन है, उनसे तमीज से पेश आना चाहिए था तुम्हें, समझी तुम? और जो तुमने मेरी माँ को शो ऑफ के बारे में बोला है ना, तुम्हें पता है वो शो ऑफ क्यों नहीं करती? क्योंकि वो हमेशा पैसे बचाने में बिलीव करती हैं, उड़ाने में नहीं। और मेरी माँ के पास इतना पैसा है ना, अगर वो चाहे तो पैसे उड़ा भी सकती हैं, लेकिन नहीं, वो इन्वेस्ट करती हैं हर जगह। इन्होंने आपकी बहुत इंसल्ट की है ना, मैं अभी इसी वक्त इन दोनों को ना नौकरी से ही निकाल देता हूँ। नहीं सर, प्लीज आप मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। और अगर मुझे पता होता कि ये आपकी माँ है तो मैं इनके साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करती। और सर आपको तो पता है ना कि मैं अभी कितनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरी पूरी फैमिली का खर्चा मेरी इस नौकरी से ही चलता है। सर प्लीज प्लीज सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। बेटा मैंने इन दोनों को माफ कर दिया है, तू भी इन दोनों को माफ कर दे, कंपनी से मत निकाल। अगर तू इन्हें कंपनी से निकाल देगा तो इनके घर वालों का क्या होगा बेटा? और वैसे भी अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और इनको भी अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है। बेटा गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है, इसलिए इन दोनों को माफ कर दे। और वैसे भी हमें ऐसे किसी के पेट पर ना लात नहीं मारनी चाहिए। देख लिया, ये होती है गांव की सिंप्लिसिटी। मेरी माँ का इतना बड़ा दिल है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तुम दोनों को माफ कर रही हैं वो। अरे अगर इनकी जगह तुम जैसे लोग होते ना, तो अभी इसी वक्त तुम दोनों को नौकरी से निकाल देते। इसे कहते हैं सोच का फर्क। और माँ सिर्फ आपकी वजह से इन दोनों को नौकरी से नहीं निकाल रहा, वरना अभी धक्के मार के निकाल सकता हूँ। अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? चुपचाप जाके काम करो और काम में ध्यान लगाओ। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, समझे तुम? और हाँ, आइंदा से ना सीनियर सिटीजन से तमीज से पेश आना, समझे? एक बार ये सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप के साथ अगर कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। माँ इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आपको पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। और आप टेंशन मत लो, क्या हुआ अगर ड्राइवर नहीं आया तो? मैं हूं ना आपका ड्राइवर, आओ मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ।